वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे मिरेकल में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में। जब आप सेल्स ऑन क्रेडिट करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उन पेएबल अमाउंट का ट्रैक रखना होगा जो आपकी पार्टीज की तरफ से ड्यू या आउटस्टैंडिंग है। तो इन आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को पूरी तरह एनालाइज करने के लिए मिरेकल में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट दी गई है, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ही यूजफुल रिपोर्ट है। चलिए जानते हैं ये रिपोर्ट हमें मिरेकल में कहाँ मिलेगी। गो टू रिपोर्ट्स, आउटस्टैंडिंग एंड रिसीवेबल में जाए। यहाँ नेम वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं और यहाँ फॉर्मेट लिस्ट में आउटस्टैंडिंग को रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर नीचे आपको एनालिसिस का बटन मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। एनालिसिस बटन क्लिक करते ही आउटस्टैंडिंग एनालिसिस का पॉपअप ओपन होगा। यहाँ रिपोर्ट में हमें 4 टाइप्स की रिपोर्ट्स मिलेगी आउटस्टैंडिंग ड्यूज चेक और एनालाइज करने के लिए। चलिए इन्हें 1 बाय 1 देखते हैं, इनका यूज क्या है। फर्स्ट है रिकवरी रिपोर्ट। रिकवरी रिपोर्ट में आपकी प्रीवियस और करंट सेल्स कितनी हुई है उसकी डिटेल्स और आउटस्टैंडिंग की डिटेल्स शो होगी। मान लीजिए कि हमें जुलाई और अगस्त मंथ में कितनी सेल्स हुई है उसकी रिकवरी रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ रिपोर्ट में रिकवरी रिपोर्ट सिलेक्ट करें। फ्रॉम में डेट रेंज 2 मंथ्स की सेट कर रहे हैं, जो कि जुलाई और अगस्त मंथ होगी। प्रीवियस डेज ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ आप देख सकते हैं पार्टी वाइज रिकवरी रिपोर्ट, जिसमें आपको प्रीवियस मंथ का सेल्स कितना हुआ और करंट मंथ की रिसीट, करंट मंथ सेल्स कितनी हुई है एंड एज ऑन डेट आउटस्टैंडिंग भी आपको यहाँ मिल जाएगी और उसके साथ ड्यू आउटस्टैंडिंग कितनी है वो भी आपको मिलेगी। यहाँ से आप डेट रेंज सेट करके भी रिपोर्ट देख सकते हैं और यहाँ ये जो प्रीवियस डेट रेंज दी गई है वो प्रीवियस सेल्स की डेट रेंज है। मास्टर सिलेक्शन का यूज करके स्पेसिफिक फिल्टर सेट करके भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं और यहाँ फॉर्मेट लिस्ट में से आप सिटी वाइज रिपोर्ट, एरिया वाइज रिपोर्ट और ग्रुप वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको सभी आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट में मिल जाएगी। सेकंड है पेमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। पेमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपका पर्टिकुलर बिल कितने दिनों में रिसीट हुआ है। अब यह रिपोर्ट में पेमेंट परफॉर्मेंस सिलेक्ट करें, डेट रेंज सेट करें। ड्यू डेज में आप यस और नो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी हम नो सेट कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन ओके। इस रिपोर्ट में आपको पार्टी वाइज डेटा शो होगा, जैसे कि इस पार्टी का बिल कब बनाया गया था, उसकी बिल डेट, बिल नंबर और बिल अमाउंट। एवरेज डेज मीन्स कितने एवरेज डेज में पार्टी ने आउटस्टैंडिंग बिल का पेमेंट किया है। रिसीट डेज यानी कि कितने दिन में पार्टी ने पेमेंट किया है और उसके साथ उसकी रिसीट डेट और अमाउंट भी मिल जाएगी। लास्टली जितने भी पेंडिंग अमाउंट है यहाँ शो होगी, जैसे कि हमने ड्यू डेज में नो सेट किया था। तो अगर आपको रिपोर्ट के अंदर ड्यू डेज चेक करने हैं तो यहाँ ड्यू डेज देखने का बटन भी दिया गया है और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। थर्ड है एवरेज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। एवरेज आउटस्टैंडिंग ये दर्शाता है कि किसी कंपनी को अपने आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल अकाउंट्स को कलेक्ट करने में कितना टाइम लगा है। यहाँ रिपोर्ट में एवरेज आउटस्टैंडिंग सिलेक्ट करें, डेट रेंज सेट करें। मिनिमम बैलेंस में अभी हम 0 रख रहे हैं। यहाँ पर आपको पार्टी का जितना भी एवरेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो शो होगा, जैसे एवरेज डेज कितने हैं, एवरेज ड्यू आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है और उसके साथ एवरेज ड्यू डेज भी मिल जाएगी। अगर आपको मिनिमम बैलेंस सेट करना है तो यहाँ नीचे मिनिमम बैलेंस बटन पर क्लिक करके बैलेंस एंटर करके देख सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। लास्ट रिपोर्ट है मंथली आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। मंथली आउटस्टैंडिंग में आपको मंथ वाइज रिपोर्ट शो होगी। यहाँ रिपोर्ट में मंथली आउटस्टैंडिंग सिलेक्ट करें, डेट रेंज सेट करें। मिनिमम बैलेंस सेट करना है तो आप कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। ये है मंथ वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, जिसमें आपको पर्टिकुलर पार्टी का मंथ वाइज आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है वो शो होगा और साथ ही में यहाँ टोटल पेंडिंग अमाउंट भी मिल जाएगी। मिरेकल में इन 4 इजी रिपोर्ट्स का यूज करके आप अपने पार्टीज की आउटस्टैंडिंग ड्यूज को इजी वे में एनालाइज कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।